ये मेरे पास एक कुछ स्टोन्स है, ठीक है। और ये स्टोन आपको हैरानी होगी कि जब भी हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी घूमने जाते हैं तो बीइंग ए ज्योग्राफी टीचर मैं ये स्टोन एकत्रित करके लाती हूँ मॉडल की फॉर्म में कि आपको रियलिटी से अवगत करा सकूं कैसी वेजिटेशन है, कैसी रॉक्स पाई जाती है, सारा वही है। तो कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? कौन कौन सी होती है? इग्नियस, अवसादी, क्या बोलते हैं, या लेयर्ड रॉक, और कायांतरित या रूपांतरित। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मेटामॉर्फिक रॉक, यानी मेटा चेंज हो जाना, मॉर्फिक परिवर्तन, मेटा रूप आकार में परिवर्तन हो जाना। कैसे होता है वो हम डिटेल में करेंगे, उससे पहले हम एक बार देखते हैं। आप अब बताना, देखो इग्नियस रॉक्स पहले बनी हुई चट्टानें होती है, अधिकतर खनिज पाए जाते हैं, सॉलिड होती है। अवसादी शैलें कैसी होती है? परतदार, जैसे स्लेट देखिए ना। तो आप देखेंगे कि क्या ये वाकई में ऐसा होता है। आपने फाइंड आउट करना है रॉक की हेल्प से कि ये क्या है, और कायांतरित जो रंग रूप में परिवर्तन आता है कैसे। अब आप ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं दिखाई दे तो आप उठ सकते हैं। ये देखिए दिखा एक, और इसके साथ ही आपको दिख रहा है ये रॉक देख रहे हो? देख रहे हो? कलर कैसा दिख रहा है? दिख रहा है। और नीचे क्या है इसमें? परतें भी दिख रही है ना, लेकिन नीचे से आप देखोगे लेयर के साथ इसका रंग चेंज हो रहा है। दिख रहा है? कुछ काला सा, लाल सा दिख रहा है, पीला पीला सा। ओके, और एक ये सॉलिड भी है बिल्कुल। इसमें कोई, ये देखो, कोई रवा नहीं है, क्रिस्टल नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल है। मीन्स एकदम ही ठंडी हो गई होगी शायद, ऐसा है क्या? अच्छा, एक ये देखो, देखी? आप खड़े होके भी देख सकते हो अगर आपको नहीं दिखता तो। दिख रही है? आपको दिख रही है रखी? और रखी की नजरें काफी तेज है ना, दूर से भी दिख रही है। चलिए, अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनमें से कौन कौन सी रॉक्स है। ये रॉक है जो, ये ध्यान से देखिए, अपने हाथ में लो, ये लो, ये भी अपने पास रखो। चलिए, मैंने अभी आपको सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ये आप इनको अब देख के मुझे बताएं। देखिए एक बार इसको स्टडी करें। ओके, और ये ग्रुप में ही इसको यस आपस में डिस्कस करके आप बताएंगे कि क्या फाइंड आउट हुआ। अगर आप कह रहे हो कि ये कायांतरित है तो कैसे है, क्यों है। अगर आप बता रहे हैं कि ये ग्रेनाइट है, इग्नियस है, तो क्यों है, क्या कारण है, क्या दिखाई दिया आपको कि ये दूसरी से अलग है। देख ली? चलिए, अब ये ग्रुप पास और है, दिखाए? हाँ, खड़े हो। अब आप दोनों स्टडी करके बताएं आपने क्या पाया इसमें, क्या क्या है। पहले ये बताओ नाम से पहले। कहीं कहीं इसमें शाइनिंग है, दिखाओ, और इसमें परतें भी हैं। ओके, और क्या है? रंग में भी परिवर्तन है। ओके, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैसी शैल है? कायांतरित शैल है। तो किससे कायांतरण हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है? किससे हुआ है? अवसादी या परतदार शैलों से, क्योंकि उसमें लेयर है, परत है, परत से उसका रूप बदल रहा है ना। तो पहला परतदार शैल है, इसका मतलब ये कंप्लीट है कि परतदार शैलें भी ऊपर से क्या पड़ता है? दबाव। और आंतरिक भाग में क्या है? उच्च ताप। उसके उच्च ताप और ऊपरी दबाव के कारण इनके रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है और ये सॉलिड हो जाती है। तो क्या बन जाती है? कायांतरित शैल। आप बताओ आपके पास क्या है, दिखाओ।
यस, इसकी सेल परतदार है। आपको कैसे पता चला कि ये परतदार है? हाँ, ये देखो बिल्कुल साफ लेयर है इसमें, क्लियर। और अगर आप इसको गिराते हो, जैसे ये देखो, दिख रहा है, ये ज्यादा सॉलिड भी नहीं है, रॉक है आफ्टर ऑल। ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, परतदार होने के, चट्टान होने के बावजूद भी ये टूट रही है। इसका मतलब ये सॉलिड नहीं है और ये नई चट्टानें बन रही है। तो ये क्या है? परतदार शैलें। वेरी गुड, अवसादी शैलें। और तीसरा किसके पास था? ओके, ये क्या है? इसने फर्स्ट बोल दिया आग्नेय शैलें। कैसे? ये ठोसती है मैम, ये एकदम तो जल्दी सारी चट्टानें हैं, क्या है बताओ? इसमें रवे नहीं है, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, लेयर नहीं है और रंग तो वो भी नहीं है। मतलब रंग में भी कोई चेंज नहीं है। ओके, तो ग्रेनाइट जैसी रॉक है, कठोर चट्टान है। तो ये कौन सी है? इग्नियस। एक और थी पीछे। अच्छा, आप बताइए। कायंत्रित शैल कैसे? इसमें कलर भी चेंज हो रहा है और इसकी लेयर भी दिख रही है। लेयर भी दिख रही है। तो कलर चेंज तो बेटा केमिकल संरचना के कारण भी तो हो सकता है। और बताओ, ये टूट भी रही है, लेकिन जब टूट रही है तो ये लेयर के रूप में नहीं उतर रही, लेयर के रूप में नहीं टूट रही है। ये देखो, ये बिल्कुल चूना टूट रहा है इसका, लेयर की लेयर नहीं उतर रही जैसे उस वाली में उतर रही थी। इसमें चूना जैसे पत्थर होता है वैसे टूट रहा है। ये देखो, और ये भुर गया, ये देखा, जैसे रस लग जाता है। तो ये कौन सी है? कायंत्रित है। पक्का? आप क्या कहते हो? कायंत्रित है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ग्रेनाइट है तो गलत होगा? बताइए, ग्रेनाइट कहूँ मैं आग्नेय शैल तो सही होगा? तो कायंत्रित और आग्नेय में तो इसका मतलब कोई अंतर ही ना हुआ। सही होगा या गलत होगा? क्योंकि ग्रेनाइट ये आग्नेय शैल से बनी हुई है इसीलिए, पर ये आग्नेय से अलग है। जैसे इसमें था, ये सॉलिड है और इसमें रंग रूप बदल गया। देख रहे हो दोनों का डिफरेंस? रंग रूप बदल गया है, लेकिन सॉलिड रूप में है, इसमें लेयर्ड नहीं है। बट राधा आप देना एक बार, इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है? रंग रूप बदल रहा है और लेयर है ना? चौथी आप दिखाना भाई, आप दिखाना बेटे। इसमें क्या है? बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कट लेयर है, दिख रहा है सभी को? तो ये क्या है? 3 प्रकार की आग्नेय चट्टानें। मैं वहाँ पेड़ देखती हूँ, पत्तियां देखती हूँ कैसे है, कैसी पर्वत पठार है, नदी भी बह रही है तो कैसे बह रही है, जल साफ है, कट रहा है तो कैसे कटाव है, क्या ऊपर से एकदम नीचे है या नहीं, झरना बनता है, वो भी एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का ही रिजल्ट है ना? तो ये सारा हमारा ज्योग्राफी हमें नेचर की बहुत नजदीक से जानकारी देती है। क्लियर? आप जब भी आपको कोई भी इस टाइप की रॉक्स मिलेगी तो क्या आप पहचान पाएंगे? अब रॉक के बारे में रटना पड़ेगा या याद हो जाएगा? हो जाएगा या हो गया? चलिए, अब हम बाहर चलते हैं।